हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं ब्राइट कंप्यूटर चैनल और मैं हूं जितेंद्र मालव। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूं कि हम एक्सेल की फाइल को किस तरह से इंपोर्ट करेंगे एक्सेस में, और अगर एमएस एक्सेस में कोई फाइल बनी हुई है तो उसको एक्सेल या अदर किसी सॉफ्टवेयर में कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। अगर हमारा डेटाबेस कोई एक्सेल में हमने तैयार कर रखा है और उसके ऊपर हमें क्वेरी या रिपोर्ट बनानी है या फॉर्म जनरेट करना है, तो उसी डेटा को हमें दोबारा एक्सेस में ना बनाना पड़े, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि एक्सेल की फाइल को यहाँ पर एक्सेस में इंपोर्ट कर देते हैं। जैसे हम इंपोर्ट करते हैं तो एक्सेस की फाइल के का जितने भी हमने नेम, एड्रेस, फादर नेम, मदर नेम, सैलरी या मार्क्स लिए हैं, तो एक्सेस अपने आप ही उनका डेटा टाइप भी जनरेट कर देता है। अब ये होता किस तरह से, मैं आपको विद प्रैक्टिकल करके बताती हूँ। तो यहाँ पर हम एमएस एक्सेस विंडो पर है, यहाँ पर ए बी टेबल ये बनी हुई है, ए बी टेबल ए टेबल बी। अब हम एक्सेल की फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट करना चाहेंगे और उसका कुछ नया नाम देंगे ताकि हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। इसको मैं पहले करती हूँ, डेटा टूल पर जाएंगे, एक्सटर्नल डेटा, सॉरी, एक्सटर्नल डेटा पे जैसे हम जाते हैं यहाँ पर ग्रुप दिखाई देते हैं इंपोर्ट, और एक है एक्सपोर्ट। इंपोर्ट में देखिए आप सेव इंपोर्ट करना चाह रहे हो, इंपोर्ट पे जैसे मैंने क्लिक किया, फ्रॉम फाइल, आप फ्रॉम फाइल यानी फाइल को कहां से इंपोर्ट करना चाह रहे हो, एक्सेल से, HTML फाइल है या XML फाइल है या फिर टेक्स्ट फाइल है, यानी नोटपैड की फाइल भी हो सकती है। कहीं से भी आप उनको क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। या फ्रॉम डेटाबेस, कोई डेटाबेस है एक्सेस को एक्सेस में भी कर सकते हैं। एसक्यूएल सर्वर, कहीं से भी आप डेटाबेस को या कुछ टेबल को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा आपको एक्सेल के माध्यम से हम कैसे इंपोर्ट करेंगे इसी स्टेप की ओर बढ़ते हैं। फ्रॉम फाइल पर जाएंगे, सबसे पहले एक्सटर्नल डेटा, न्यू डेटा सोर्स पर क्लिक करेंगे, तो फ्रॉम फाइल, देन चूज एक्सेल। एक्सेल पे जैसे मैंने क्लिक किया, अब आप यहाँ पर फाइल नेम चूज करना है, लेकिन वो फाइल कहाँ पर है उसका पाथ भी साथ ही में आएगा। तो यहाँ पर यूजर HP डॉक्यूमेंट्स ऐसा आ रहा है, तो हमें ब्राउज करके देख लेंगे कि हमारी फाइल कहाँ पर है। ब्राउज पे जाएंगे और यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप पे एक फाइल एक्सेल की सेव कर रखी है। डेस्कटॉप पे जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर दादा फाइल के नाम से एक एक्सेल की फाइल बनी हुई है। यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर देखिए आ रहा है दिस पीसी और डेस्कटॉप में दादा फाइल, और इसको मैं कर दूंगी ओपन। जैसे मैं ओपन करती हूँ, देखिए उसका जो पाथ है, सी यूजर HP डॉक्यूमेंट दादा फाइल्स डॉट XLSX, इसका मतलब ये एक्सेल की फाइल है। यहाँ पर जाने के बाद हम करेंगे इसको ओके। जैसे मैं ओके करती हूँ तो ये देखिए ऐसे सेपरेट कॉलम में डिस्प्ले कर देगा। उन वहां पर जो टेबल का हेडिंग होगा, रोल नंबर, नेम, वो एज ए हेडिंग यहाँ पर शो हो जाएगा, क्योंकि हमने ये वाला चेक कर रखा है, बाय डिफॉल्ट चेक था। अगर मैं अनचेक करती हूँ तो देखेंगे हम रिकॉर्ड नंबर 1 में आ रहा है रोल नंबर, ये नेम, एड्रेस किस में आ रहा है, रिकॉर्ड 1 में। जबकि हमें रिकॉर्ड 1 में तो हमें 101 वाला चाहिए और इसको बनाना है एज ए हेडिंग, तो हम इसको चेक कर देंगे। चेक करने पे हम देख पा रहे हैं कि ये तो हेडिंग एज ए हेडिंग के रूप में आपके आ गए, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, और रिकॉर्ड जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां 101, 10, 103। वापस से मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर फील्ड, जो हमने फील्ड बनाई है रोल नंबर, अपने आप उसका डेटा जो टाइप है वो डबल कर दिया। नेम पर हम जाएंगे, नेम पे क्लिक करेंगे, नेम का डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट। एड्रेस, ये देखिए शॉर्ट टेक्स्ट, क्योंकि एक्सेस में जब भी हम टेबल बनाते हैं तो उसका डेटा टाइप वहां पर डिफाइन करना जरूरी होता है। तो एक्सेल की टेबल को जब अपन इंपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर हर फील्ड का डेटा टाइप होना चाहिए। तो ये बाय डिफॉल्ट जैसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो अपने आप उसने क्या किया, उसका डेटा टाइप जनरेट कर दिया। देखिए यहाँ पर जिस भी मैं फील्ड को चूज करूंगी उसी का डेटा टाइप यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पर आऊंगी तो शॉर्ट टेक्स्ट है और बाकी सबका देखिए डबल। यहाँ पर मैंने नेक्स्ट पे, वापस से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ एक चूज माई ओन प्राइमरी की, अगर आप प्राइमरी की लगाना चाह रहे हैं तो ये ऑप्शन चूज कीजिए, नहीं लगाना चाह रहे हो तो नो प्राइमरी की। अब प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की उस फील्ड पे लगाई जाती है जहां पर आपकी यूनिक वैल्यू हो, जैसे यहाँ पर 101, 2, 3, 4, 105, ठीक है। अगर यहाँ पर एक रिकॉर्ड और होता 102 का तो प्राइमरी की उस पर नहीं लगती। प्राइमरी की इसका मतलब यूनिक वैल्यू हो।
तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर प्राइमरी की लगा दूंगी रोल नंबर पे, और नहीं लगानी है तो नो पे क्लिक कर दूंगी। अभी मैं चूज कर लेती हूँ, ठीक है, रोल नंबर पे है। अगर आप नेम एड्रेस किसी पे लगाना चाह रहे हो, यहाँ पर नेम पर भी प्राइमरी की लग सकती है, कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। तो मैंने यहाँ रोल नंबर पर लगा दिया, नेक्स्ट पर क्लिक किया। इंपोर्ट टू टेबल, टेबल जो शीट 1 आ रही है उसको जो इंपोर्ट कर रखा है उसको नाम क्या देना है हमें, तो मैंने यहाँ पर दे दिया न्यू डेटा, और इसको मैं फिनिश कर दूंगी। जैसे मैं फिनिश करती हूँ वो बोलते हैं कि सेव इंपोर्ट स्टेप, जो आपने स्टेप को फॉलो किया है उसको सेव करना चाह रहे हो क्या, करना है तो टिक कर लीजिए। ये रहा, डू यू वांट टू सेव दीज इंपोर्ट स्टेप्स, क्विकली रिपीट द ऑपरेशन विदाउट यूजिंग अ विजार्ड। ठीक है, कोई बात नहीं, सेलेक्ट कर लिया हमने, और नहीं करना है तो अनचेक करेंगे, देन क्लोज। अब जैसे मैंने क्लोज किया, हम देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट में न्यू डेटा नाम की एक, पहले हमारे 4 ही थी, ए बी, टेबल ए एंड टेबल बी, और ये न्यू डेटा जो मैंने एक्सेल की फाइल वहां से लाई हूँ उसमें नेम एड्रेस और सब्जेक्ट के मार्क्स है और टोटल है। यहाँ पर मैं क्लिक करके देखती हूँ, ये देखिए रोल नंबर, नेम, एड्रेस, हिंदी, इंग्लिश, साइंस और टोटल। तो दोस्तों कितना आसान तरीका है कि अगर हमने एक्सेल में कोई लंबा चौड़ा कोई डेटाबेस बना रखा है, उन पे क्वेरी करनी है, उन पे रिपोर्ट जनरेट करनी है, एज अ फॉर्म के रूप में उसके ऊपर काम करना है, तो हम उसको एक्सेस में इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर अगर डिजाइन व्यू पे जाते हैं तो इसका डेटा टाइप भी जो उसने जनरेट किया था, यहाँ पर क्लिक करेंगे डिजाइन व्यू, ये देखिए डिजाइन व्यू, रोल नंबर पर नंबर, नेम पर शॉर्ट टेक्स्ट, एड्रेस पर शॉर्ट टेक्स्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ये देखिए नंबर। और मैंने जो रोल नंबर पे प्राइमरी की लगाई थी, ये देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पर प्राइमरी की भी आ गई। अगर मैं वहां पर नेम पे लगाती तो वह प्राइमरी की यहाँ पर शो होगी। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि एक्सेल की फाइल को एक्सेस में इंपोर्ट कर सकते हैं। अगली स्टेप की ओर बढ़ते हैं कि हमने इंपोर्ट तो कर लिया, लेकिन एक्सपोर्ट अगर हम करना चाहें तो इसको पहले मैं क्लोज कर दूंगी। और यहाँ पर टेबल ए है मेरी, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, एज, बेसिक सैलरी, फोटो वगैरह, इस तरह से इस फाइल को मुझे भेजना है एक्सेल में। यानी कहने का मतलब ये है कि एक्सेस की जो ये फाइल है उसको मुझे एक्सेल के फॉर्मेट में सेव करना है। और सेव करने का आप कहीं पर भी सेव कर सकते हो, डॉक्यूमेंट में, जहां पर आपकी इच्छा हो वहां पर उस प्लेस पे आप सेव कर सकते हो। तो इसको मैं एक्सपोर्ट, मैंने इससे पहले तो इंपोर्ट करके बताया कि उसने अपने आप डेटा टाइप चेंज कर लिया, जबकि एक्सेल में हमें डेटा टाइप बताने की आवश्यकता नहीं होती है। तो सबसे पहले तो मैं इसको करूंगी क्लोज। क्लोज एक्सपोर्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि कैसे हम फाइल को एक्सेस से एक्सेल में कन्वर्ट करेंगे। जिस टेबल को आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो सिर्फ उसको सेलेक्ट करना है, ओपन करने की आवश्यकता नहीं है। सेलेक्ट किया, एक्सटर्नल डेटा पर गए। अब हम इस ग्रुप पे आ जाएंगे जहां पर लिखा हुआ है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट हम करना चाह रहे हैं तो उसको किस में, एक्सेल की फाइल में या टेक्स्ट फाइल में या एक्सएमएल या पीडीएफ या एक्सेस टू एक्सेस, बहुत सारे यहाँ पर है, देखिए आप, वर्ड, शेयर, ओबीडी, एचटीएमएल, डीबेस फाइल। तो यहाँ पर मैं उसको एक्सेल में करके बता रही हूँ। एक्सेल पे क्लिक किया, इसको किस जगह पे सेव करना है हमें, डेस्कटॉप पे जो टेबल है, ए नाम की जो टेबल है जिसको हम एक्सेल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, उसको पोजीशन बतानी होगी हमें कि किस फोल्डर में किस प्लेस पर उसको स्टोर करना है। तो हम करेंगे ब्राउज, और मैं डेस्कटॉप पर ही करना चाह रही हूँ। डेस्कटॉप मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो देखिए दिस पीसी देन डेस्कटॉप, और यहाँ पर मैंने नेम दे दिया इसको एक्सेस न्यू डेटा, एक्सेस न्यू डेटा फाइल, न्यू डेटा। सेव पर क्लिक कर देंगे, ये देखिए यहाँ पर एक्सेस न्यू डेटा, और ये क्या हो गया, एक्सेल वर्कबुक फ्रॉम फाइल। ओके पे क्लिक करेंगे। स्टेप को सेव करना चाह रहे हो तो ये कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बताना होगा, मैंने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद इसको मिनिमाइज करूंगी तब मुझे एक्सेल की फाइल शो होगी, और वो कहाँ पर शो होगी दोस्तों, डेस्कटॉप पर। मैंने मिनिमाइज किया, ये देखिए एक मैंने एक्सेस की जो फाइल थी वो, उसमें जैसे मेरे बेसिक सैलरी, टोटल सैलरी, ऐसे सब था, वो एक्सेस न्यू डेटा के नाम से एक्सेल के फॉर्मेट में बन गई है। और डबल क्लिक करके मैं इसको ओपन करके आपको बता रही हूँ, ये देखिए रोल नंबर, नेम, एड्रेस, एज, बेसिक सैलरी, फोटो आ गया यहाँ पर, क्योंकि फोटो हमेशा जेपीजी फाइल में से है, टीए, डीए, टोटल सैलरी।
आप यहाँ पर जो भी चाहें उसको, ये फाइल सेव हो गई है, जो भी आप मॉडिफिकेशन करना चाहें, फॉर्मेटिंग करना चाहें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना चाहें, वो सब आप वर्क इस पे परफॉर्म कर सकते हो। वापस हम चलते हैं विंडो पर, एक्सेस विंडो पर, ये क्लोज किया और ये हमारी एक्सेस विंडो। तो दोस्तों इस तरह से मैंने यहाँ पर टेबल ए जो थी मेरी, टेबल ए, उसको मैंने एक्सेल में कन्वर्ट कर दिया और टेबल जो एक्सेल की जो फाइल थी उसको न्यू डेटा के नाम से यहाँ पर एक्सेस में इंपोर्ट कर दिया। एक बार में इसी टेबल को टेक्स्ट फाइल के रूप में कैसे सेव करेंगे, टेक्स्ट फाइल में यहाँ पर मैंने टेक्स्ट फाइल को सेलेक्ट किया, ब्राउज करेंगे, लोकेशन लेंगे कि किस जगह पे, मैं यहाँ पर डेस्कटॉप ही ले रही हूँ और यहाँ पर मैंने दे दिया टेक्स्ट एक्सेस टेक्स्ट फाइल, ACCESS एक्सेस टेक्स्ट फाइल। सेव पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, देन ये देखिए यहाँ पर उसने सैंपल में बता दिया, देखिए सैंपल एक्सपोर्ट फॉर्मेट 101, क्योंकि जो नोटपैड है या टेक्स्ट एडिटर है उसमें ऐसे रो कॉलम में डिवाइड नहीं होता है, तो इस तरह से आपको फॉर्मेट मिलेगा। ये डिलिमिटर है, करेक्टर सच एज ए कोमा, कोमा लगाना चाहें, जहां पर कोमा है तो ये कोमा आ जाएगी। फिक्स विड्थ अगर यहाँ पर है तो इसको क्लिक करेंगे, इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा 10, प्रिया, कमल, ज्योति। तो आप जैसा फॉर्मेट चाहते हो, तो मैं यहाँ पर इस तरह का फॉर्मेट चाहूंगी, नेक्स्ट पर क्लिक करूंगी, ये देखिए इस तरह से, वापस नेक्स्ट पे क्लिक किया। अगर आप सेव करना चाह रहे हो तो, और नहीं है तो मैं वापस बैक जाके, और मुझे डिलिमिटर यानी करेक्टर एज ए कोमा के रूप में सेपरेट करना है, तो यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करूंगी, वापस से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देन फिनिश, क्लोज कर देंगे। अब मैं मिनिमाइज करके देखूंगी कि डेस्कटॉप पे मेरे टेक्स्ट फाइल, ये देखिए एक्सेस टेक्स्ट फाइल यानी नोटपैड की फाइल बन गई है। डबल क्लिक करके मैं इस पे ओपन करूंगी, तो ये देखिए मैंने सिर्फ कोमा से सेपरेट करा था, तो ये इस तरह से रोल नंबर, नेम, एड्रेस, सैलरी, फोटो का जेपीजी और ये बेसिक सैलरी, ये सब यहाँ पर आ गए। तो दोस्तों हमने आज की इस वीडियो में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे करेंगे एक्सेल की फाइल को एक्सेस में, या एक्सेस की फाइल को किसी भी टेक्स्ट फाइल में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई कमेंट है, सॉरी, इससे रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में डालिए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां पर हम आपको बताएंगे कि हम रिपोर्ट पर किस तरह से लेबल बनाएंगे और साथ में फॉर्म पर भी लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स का प्रयोग कैसे करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक यू, वेलकम।